नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि विश्वकर्मा, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गर्व स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को आचार्य तुलसी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष, ये शुक्ल जो ऐसे लिखा तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा वो, लेकिन मानस में अवधि ने, ये अवधि भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है तुलसी ने, तो उसमें ऐसे लिखा है। सो अवसर बिरंच सब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। ये अवसर सुन करके बिरंची माने ब्रह्मा भी जो है तो जब जाने कि भगवान का प्राकट्य हो चुका है, जन्म हो चुका है, तो सभी देवता जो तो अपने विमान साज करके चले उनके दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। गगन विमल संकुल सुर जूथा, यानी कि गगन माने आकाश, ये सब सुंदर से फूलों जैसे जो तो फूलों जैसा सुंदर आसमान, आकाश देवताओं के समूहों से पूरा भर गया। जूथा माने समुद्र। गाँव ही गुण गंधर्व बरूथा, यानी कि सभी गंधर्व उनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं। दोहा है विप्रधेनु सुर संत हित, कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र यानी कि ब्राह्मण, धेनु यानी गाय, सुर माने देवता, संत, इन सब के हितों के लिए भगवान ने अवतार लिया मनुष्य रूप में। निज इच्छा निर्मित, उन्हें अपनी इच्छा से तन का, शरीर का निर्माण, माया गुण गोपाल, जो सारे ये संसार की माया है, और गो का मतलब इंद्रिय, सब इंद्रियों से पारे, इंद्रियों के वश में नहीं है। छंद है कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मुख हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। तो ये राम जन्म के संबंध में चौपाई, दोहा और छंद है। और इनका जन्म कैसे हुआ, ये पौराणिक कथा है कि राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, तो आचार्य तुलसी ने मानस में वर्णन किया है कि एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो। वशिष्ठ का मतलब राजा दशरथ के भी गुरु और भगवान राम के भी गुरु वशिष्ठ। तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, क्या समझाया कि धरहु धीर हुई हैं सुत चारी, एक दो नहीं होंगे, चार। धरहु धीर हुई हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित सकल भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी।
श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। आचार्य वशिष्ठ ने किसको बुलाया? श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। एक यज्ञ का आयोजन किया, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया कि भगत सहित मुनि आहुति दीन है। भक्तों के सहित ये आचार्य वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि सब आहुति दे रहे हैं। प्रगट अग्नि चरु कर लीन है। अग्नि देवता प्रकट हुए, चरु माने खीर, आगे प्रगट अग्नि चरु कर लीन है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज बा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटी देव न पुजाई, जथा जोग बा भाग बनाई। अग्निदेव ने वो चरु यानी खीर का कटोरा भेंट किया, दिया राजा दशरथ को कि वशिष्ठ ने जो कुछ हृदय में विचारा है, जो तुम्हारी कामना है वो सब पूर्ण होंगी। ये खीर यानी चरु माने खीर सबको बांट दो, जैसा जिसको उचित लगे आपको, जथा जोग भाग बनाए। तो तब ही राय प्रिय रानी बोलाई। राजा ने फिर सब रानियों को बुलाया। कौशल्यादि तहाँ चली आई। सभी रानियाँ, कौशल्या और आदि सभी रानियाँ वहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, आधा भाग करके कौशल्या को दीना। फिर जो आधा बचा उसमें जैसे आधा आधा कर लिया, फिर कैकेयी को दिया, फिर उसमें आधा करके कैकेयी ने और ये कौशल्या ने दोनों ने अपने हाथों से सुमित्रा को 2 भाग खिलाए, आधे के आधे करके 2 भाग खिलाए। इसलिए माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म, और कैकेयी के गर्भ से माता वो भरत जी का जन्म, और सुमित्रा के गर्भ से शत्रुघ्न और लक्ष्मण का जन्म। शत्रुघ्न और लक्ष्मण दोनों जुड़वा उत्पन्न हुए थे, क्योंकि 2 भाग दिए गए थे। ठीक, तो आज के दिन भारत ही नहीं कई देशों में रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये चैत्र की नवरात्रि के संबंध में ये आज 9वां दिन है, यानी कि माँ दुर्गा पूजा का अंतिम दिन 9वां दिन। इसी दिन जो तो भगवान राम ने भी पूजा की थी, तो दुर्गा पूजा और रामनवमी का पर्व एक साथ मनाया जाता है। और ये जो सर्दियों के मौसम में जो नवरात्रि होती है, उनमें भगवान राम ने शक्ति पूजा की थी, देवी की पूजा की थी रावण से विजय पाने के लिए। और इस नवरात्रि में पहले दिन माता दुर्गा का ये धरती पर जो है तो प्राकट्य हुआ था, यानी कि उद्भव हुआ था। तो इस संबंध में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है 9 दिनों में। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसुमांडा, कात्यायनी, स्कंद माता, कालरात्रि, महागौरी तथा आज अंतिम दिन सिद्धिदात्री का। तो इस प्रकार आज बड़े ही धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। ये हिंदू नव वर्ष का कैलेंडर पंचांग शुरू होता है चैत्र महीने से, उसी के उपलक्ष्य में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दो।